सफेद कपड़ा ओ ए नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से बीजेपी संस्कार से संसद तक बेनकाब हो गई है। इंटरनेट की दुनिया में शाह के खास शागिर्दों की वीडियो ऐसे उछल रही है जैसे समंदर में सुनामी। शाह के शब्द भागने को सांसद मनोज तिवारी ने तराना बनाकर सुनाया। पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनोज तिवारी को कड़ी टक्कर दी। लापता की बागडोर सांसद रवि किशन ने संभाल ली। कंगना रनौत ने भगौड़ा के बल पर सभी को मात दे दिया। रही सही कसर रमेश बिधूड़ी और निशिकांत दुबे ने पूरी कर दी। भड़वा से लेकर अयास तक को संसद में बार बार स्थापित किया। खुद अमित शाह खचाखच भरी संसद में शाला बोलकर सभी पर भारी पड़े। पीएम मोदी भी खास पीछे नहीं रहे। 50 लाख की गर्लफ्रेंड और बालक बुद्धि का उच्चारण कर महिला और पुरुष दोनों में दमदार साबित हुए। ये सभी वीडियो एक एक कर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले वह वीडियो जिसने सैकड़ों वीडियो को बर्निंग बना दिया। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। अमित शाह जी को दुख है कि उन्हें लापता कहा गया। अरे साहब, आपको तो सिर्फ कहा गया, राहुल गांधी को तो लापता घोषित कर दिया गया। दिल्ली में पोस्टर तक लगा दिया गया। अब ये पोस्टर किसी कांग्रेसी ने तो लगाया नहीं होगा, किसी भक्त ने ही ये कारनामा किया होगा। बात यहीं तक होती तो खास न होती। यह बात आपके सांसद रवि किशन से सीधे जुड़ती है। आपके ये फिल्मी सांसद रवि किशन राहुल गांधी को भरे मंच से लापता युवराज बोलते हैं। सुनिए। राहुल गांधी लापता लेडीज हम फिल्म किए थे तो लापता युवराज हैं। अब कहाँ है, पूरा देश उनको खोज रहा है। अब बात करते हैं भागने की। अमित जी, आपको पता है, आपके सांसद ही नहीं, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक इस भागना शब्द के कायल हैं। सुनिए। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। कहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना। हम तैयार हैं, सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तुम भागना मत। लापता, भागना और भगौड़ा किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपकी 4 दिन की सांसद कंगना रनौत राहुल गांधी को ऐसे भगौड़ा भगौड़ा बोलती हैं जैसे शूटिंग पर डायलॉग बोलती हैं। तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं यहाँ पर जो है। अब आपको पता चला कि इस प्रकार की भाषा भारत के सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई नहीं दी है। जब आप पर पड़ी है तो आपको अभी अभी लगी है। रमेश बिधूड़ी तो आपको याद होंगे। ये तत्कालीन सांसद दानिश अली को भरी संसद में मुंह पर गाली दे रहे थे। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, कटवे सर। अब सांसद नहीं है तो बाहर मंच लगाकर देश के बच्चों को पंचर वाला, ताला वाला बोलकर गाली दे रहे हैं। इन्हें न तो तब संसद से निलंबित किया गया और न ही अब पार्टी से निकाला जा रहा है। रमेश बिधूड़ी ही क्यों, ये जो निशिकांत दुबे हैं, यह क्या रमेश बिधूड़ी से कम है? भरी संसद में नेहरू को आए दिन अयास बोलते हैं। अयास थे नेहरू, अयास थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है। कार्यवाही तो दूर, स्पीकर टोकते तक नहीं हैं। और आप खुद क्या किसी से कम हैं? भरी संसद में साला बोलते हैं। अब आगे ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा सलाह ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है,
तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? यह आप वैसे ही करते हैं जैसे मोदी जी संसद में राहुल गांधी को मंदबुद्धि बालक और संसद से बाहर महिलाओं को जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलते रहते हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आपके भक्त सोशल साइट पर 24 घंटे गाली देते हैं, लेकिन अब कमान देश के जेनजी ने संभाल ली है। इसलिए आपने जैसे ही संस्कार की बात की, इंटरनेट की दुनिया में बीजेपी की गालियां सुनामी की तरह उछलने लगी। संसद में तो आप नहीं आए, लेकिन सोशल साइट्स पर आपकी पार्टी की गालियों की बाढ़ आ गई। पक्ष के साथ वही हाल है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक ये रिजिजू है, ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर क्या, ये एमपी कैसे बन गया मुझे समझ में नहीं आता। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है जो एक सेतु की तरह होता है, वो ब्रिज की तरह होता है। वो सत्ता विपक्ष सबसे एक साथ मिल करके बात करा के वो प्रयास करता है सदन चले। ये तो केवल बकवास करता रहता है, विपक्ष को गाली देता रहता है। और ये जो डिस्कशन की बात कर रहे हैं तो सरकार बताएगी ना, एडजर्नमेंट मोशन पे कर रहे हो, 193 पे कर रहे हो, 184 पर कर रहे हो, किस चीज पर चर्चा कर रहे हो। एक फॉर्मूला बनता है चर्चा के पहले, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर फॉर्मूला बनाते हैं, स्पीकर से कहते हैं और चर्चा होती है। तो ये अमित शाह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर पैलेट गन चले हैं, इनको जानकारी है, तो फिर तो इन्होंने घोर अपराध किया है, इनको रिजाइन करना चाहिए। और इनको जानकारी नहीं है तो मतलब कि इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो फिर इनको रिजाइन करना चाहिए। दोनों में से कुछ आके बोलने को तैयार नहीं। और भै यहाँ कर करेंगे, थोथा चना बाजेगा ना वाला हिसाब ये भारतीय जनता पार्टी का है, इसके अलावा और किसका है। सर हल्द्वानी